नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हमेशा अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे मिलती रहती है। तो अपनी एक सीरीज जो है शुरू हो चुकी है, नई सीरीज, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको लेके, जो लंबा चलने वाली है और बड़ी ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ मेरी तरफ से मैं बेस्ट दे रहा हूँ। अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं, उसमें से आपको पिछले 2 पार्टों से लगातार पीडीएफ भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके आंसर की के लिए हालांकि पीडीएफ की जो वीडियो होती है हमारी सीरीज़ की वो देखनी पड़ती है, क्योंकि उस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसके साथ हम और कोशिश करते हैं 25-30 क्वेश्चंस को कवर करने की, और एक एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करते हैं कि जब आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा बार चीज़ों को बार बार रिपीट हम कर रहे हैं, और भाई रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा जितनी उम्मीद थी। मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ का लिंक भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, हालांकि वहाँ पे रिक्वेस्ट भी आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। देखो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरा पर्पज ये कि मैं आपको उस पीडीएफ का लिंक दे दूं और वहीं पे मेरा काम खत्म हो जाता है, उसको भी फिर आप कहाँ पे सेव रखते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप का क्या होता है, उसको रोज़ मेंटेन करना, उस पर कौन कैसे मैसेज भेज रहा है, समस्या होती है, कितने लोगों को हम ऐड करें। उसकी बजाय जितने नंबर ऑफ पीपल हमें देखें डायरेक्टली, उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली देखो, आप डायरेक्टली डाउनलोड करो, जितने भी ज़्यादा लोग देख पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में तो 250 लोगों को हम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद और ग्रुप बनाओ तो कितने ग्रुप बनाएंगे। तो ये अपनी जो है सीरीज का नेक्स्ट 6ठा पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की एक भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। ज़बरदस्त सीरीज है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। और 6ठा पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें आज जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा कि पूर्व एथेंस काल। देखो, हम यूनान को पढ़ रहे थे, यूनान की हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। पहला जो काल हमने देखा वो होमर का पीरियड था। होमर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने कवर की, आगे फिर नाम आएगा तो होमर को फिर देखेंगे। दूसरा काल हमने पढ़ा स्पार्टा काल। स्पार्टा काल भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पार्टा काल दरअसल है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल को हमने देखा, और उत्तर एथेंस काल के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम आज के क्वेश्चंस जो कवर कर रहे हैं वो पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा कि पूर्व एथेंस काल में जो व्यायामशालाएं थी उनको क्या कहा जाता था। देखो, हमने पढ़ा था स्पार्टा में कि जो स्पार्टा के जो खेल के मैदान थे उनको क्या बोला जाता था, आपको याद हो तो प्लेटेनिस्टास। प्लेटेनिस्टास स्पार्टा के खेल के मैदान को बोला जाता था। इसी प्रकार हमने वहाँ पे पढ़ा था जो स्पार्टा की जो एजुकेशन प्रणाली थी उसको एगोग बोला जाता था। जो एगोग को हैंडल करते थे उनको पैडोनोमस बोला जाता था। तो ये बात हमने पढ़ ली थी। आज हम पूर्व एथेंस काल का हम जिक्र करें तो पूर्व एथेंस काल की जो व्यायामशाला थी उनको क्या बोला जाता था, उन व्यायामशालाओं को बोला जाता था पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा जो है व्यायामशालाएं थी उनकी, उसको बोला जाता था पैलेस्ट्रा। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 3 नाम और आपको नजर आ रहे हैं, डिडास्केलियम, पेनक्रेसन, सफेरिस्टिस। डिडास्केलियम, दरअसल डिडास्केलियम क्या है, संगीत विश्वविद्यालय, संगीत स्कूल। उस टाइम का जो म्यूजिक स्कूल था उसको बोला जाता था डिडास्केलियम। म्यूजिक स्कूल को क्या बोला जाता था, डिडास्केलियम। म्यूजिक स्कूल को क्या बोला जाता था, डिडास्केलियम। म्यूजिक स्कूल को क्या बोला जाता था, डिडास्केलियम। याद रखना है। इसके बाद एक वर्ड और आया नया, पेनक्रेसन। एक वर्ड और आया नया, पेनक्रेसन। पेनक्रेसन क्या था, पेनक्रेसन मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित खेल को पेनक्रेसन बोला जाता था। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेनक्रेसन क्या था, मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित खेल को पेनक्रेसन बोला जाता था। एक वर्ड और हमें नजर आ रहा है, स्फेरिस्टिस। सफेरिस्टिस, सफेरिस्टिस। सफेरिस्टिस क्या होता था, ये होता था जो शिक्षक उस समय में, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर बॉल का प्रयोग करके जो एजुकेशन देते थे उनको बोला जाता था सफेरिस्टिस। उनको क्या बोला जाता था, स्फेरिस्टिस। तो चारों बातें समझ में आ गई, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आया है नेक्स्ट, हमने देख लिया
कि पैलेस्ट्रा जो है पूर्व एथेंस काल में क्या कहलाता था, व्यायामशालाएं कहलाती थी। लेकिन पैलेस्ट्रा में जो शिक्षक होता था, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता था, उसका नाम यहाँ पे पूछ लिया, तो उसका नाम क्या होता था, पेडो ट्राइब। उसका नाम क्या होता था, पेडो ट्राइब। अब एक वर्ड और, नीचे 3 वर्ड और आपको नजर आ रहे हैं। डिडास्केलियम, डिडास्केलियम अभी हमने पढ़ा, ये क्या होते थे, ये आपके संगीत म्यूजिक स्कूल होते थे। पेनकरेशन कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल होता था। स्फेरिस्टिस क्या होता है, दरअसल स्फेरिस्टिस अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, फिर ये हमारे सामने आ गया। तो स्फेरिस्टिस वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते थे जो गेंद का प्रयोग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कितनी बार चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, इसीलिए कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट सीरीज चला रहा हूँ ऑल ओवर टाइम। चाहे आप आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, मतलब इतनी बेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाली है जिसकी कोई हद नहीं भाई, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। तो पूर्व एथेंस काल में संगीत स्कूल को क्या कहा जाता था, तो पूर्व जो एथेंस काल था उसमें म्यूजिक स्कूल, कई बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि इंग्लिश में भी कीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ कुछ एक वर्ड को इंग्लिश में भी यूज करने की। जैसे पूर्व एथेंस काल, इसको आप बोल सकते हो अर्ली एथेंस पीरियड, संगीत स्कूल इसके म्यूजिक स्कूल बोल सकते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हमसे पूछ लिया कि पूर्व एथेंस काल में जो म्यूजिक स्कूल थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको क्या बोला जाता था, डिडास्केलियम। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया, फिर रिपीट हो गया। तो देखो मजा आ रहा पढ़ने में, आप भी नोट डाउन कर सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो इनके, ठीक है। पूर्व एथेंस काल में जो म्यूजिक स्कूल था अर्ली एथेंस पीरियड में, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था डिडास्केलियम। अभी हमारे सामने फिर 3 नाम नजर आ रहे हैं। ऑप्शन क्या में आपको नजर आ रहा है, पेनकरेशन। पेनकरेशन अभी मैंने बताया था कि कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनकरेशन बोला जाता है। स्फेरिस्टिस वो टीचर होते हैं जो गेंद का प्रयोग करते थे उस टाइम पे। और पैलेस्ट्रा जो है अर्ली एथेंस पीरियड की जो व्यायामशालाएं थी, जो वहाँ के एक्सरसाइज के लिए जो हॉल बने थे, उनको बोला जाता था पैलेस्ट्रा। और पैलेस्ट्रा में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता था उसको बोला जाता था पेडो ट्राइब। इसके बाद कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को क्या बोला जाता था, कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पूर्व एथेंस काल में अर्ली एथेंस पीरियड में क्या बोला जाता था, पेनकरेशन। 3 नाम फिर आपको नजर आ रहे हैं, इसका आंसर होगा पेनकरेशन। 3 नाम, स्फेरिस्टिस वो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो बॉल का प्रयोग करते थे, पेडो ट्राइब पैलेस्ट्रा के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते थे वो क्या कहलाते थे, पेडो ट्राइब। और पैलेस्ट्रा उस टाइम की जो व्यायामशालाएं थी। इसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो हम शुरू से कितनी बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप खुद सोच के देखो। पूर्व एथेंस काल में गेंद का प्रयोग करने वाला फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था स्फेरिस्टिस, स्फेरिस्टिस। इसके बाद 3 वर्ड फिर नजर आ रहे हैं, डिडास्केलियम मतलब म्यूजिक स्कूल उस टाइम का, पेडो ट्राइब बोले तो पैलेस्ट्रा के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते थे वो पेडो ट्राइब, और व्यायामशालाओं को क्या बोला जाता था, पैलेस्ट्रा। इसके बाद हम पहुंच गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। जेवलिन का प्रयोग करने वाले फिजिकल एजुकेशन टीचर को अर्ली एथेंस पीरियड में क्या बोला जाता था, तो जो टीचर जेवलिन का प्रयोग करते थे उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था एकोनस्टिस्टस, एकोनटिस्टस, ये नाम थोड़े अटपटे में देख लेना। इसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन और आपको नजर आ रहे हैं, टोक्स्टोज, पैलेस्ट्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या। इसके बाद टोक्स्टोज, टोक्स्टोज दरअसल क्या होते थे, जो उस टाइम पे बच्चों को आर्चरी की शिक्षा देते थे, धनुर्विद्या जो सिखाते थे, तीरंदाज जो खिलाड़ियों को बनाते थे, उनको कहते थे टोक्स्टोज। और पैलेस्ट्रा जो अर्ली एथेंस पीरियड था उसमें की जो व्यायामशालाएं थी उनको पैलेस्ट्रा बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी, तीरंदाजी या मैं कहूँ धनुर्विद्या सिखाने वाले टीचर को क्या बोला जाता था, टोक्स्टोज। अभी हमने पढ़ा क्या बोला जाता था, टोक्स्टोज। अभी 2-3 वर्ड और आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, एकोनटिस्टस और होब्लोमेचोज और लांसोसार्गस। तो इसका जो आंसर हो गया टोक्स्टोज हो गया। एकोनटिस्टस जो क्या कहलाते थे, भाले और जेवलिन का प्रयोग करने वाले शारीरिक शिक्षक को आप क्या कह सकते थे, एकोनटिस्टस। होब्लोमेचोज,
होबलोमैचोज क्या होता था, जो अस्त्र शस्त्र चलाने की जो शिक्षाएं जो उस टाइम के जो गुरु होते थे वो कहलाते थे होबलोमैचोज। और लांसो सारगेस ये क्या कहलाते थे, वो स्थान जहाँ पे गरीब लोग, पुअर जो कम्युनिटी होती थी वो जहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती थी, उस स्थान को लांसो सारगेस बोला जाता था। इसके बाद हम पहुँच गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और ये जो हमारी सीरीज चली हुई है इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका जो है खास चार्ज हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो क्वेश्चन आया हमारी स्क्रीन पे कि पैन हेलेनिक खेलों का आयोजन कहाँ होता था, देखो समझो पहले तो पैन हेलेनिक दरअसल है क्या। उस टाइम के भाई जो है जो पूर्व एथेंस काल था आपका, अर्ली एथेंस पीरियड, उसमें में कई प्रकार के जो नेशनल गेम्स आयोजित करते थे उनको ही जो है पैन हेलेनिक बोला जाता था। ठीक है, जो ग्रीक के पीपल उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे, वहाँ पे रहने वाले लोग उनमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उस टाइम पे जो ये नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए जाते थे उनको पैन हेलेनिक बोला जाता है। तो ये आयोजित कहाँ पे होते थे, पूर्व एथेंस काल में, पूर्व एथेंस काल में। कहाँ पे, पूर्व एथेंस काल में। अब हमारे सामने 3 नाम और हैं। होमर काल, होमर काल से रिलेटेड 2-3 बातें मैंने बताई थी कि इस टाइम पे जो एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य होता था, होमर काल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो मेन उद्देश्य होता था, इनका जो मेन उद्देश्य था वो था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम तैयार करना। होमर काल का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसमें एक होमर नामक व्यक्ति हुआ जिसको देश का गुरु भी बोला जाता है, एजुकेटर ऑफ ग्रीस भी उसको बोला जाता। एजुकेटर जो होमर जो था उसको क्या बोला जाता था, देश का गुरु, एजुकेटर ऑफ ग्रीस भी बोला जाता था। ठीक है, उन्हें इलियड और ओडिसी नामक 2 जो है ग्रंथ भी लिखे जिसमें उन्होंने उस टाइम के खेलों का जिक्र भी किया था। इसके अलावा उनके ग्रंथों की जो तुलना है वो किसके साथ की जा सकती थी, वो की जा सकती थी जो वेदव्यास ने जो वेद लिखे उनके साथ उनकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, होमर काल से रिलेटेड इतनी बातें थी हमने पढ़ी और ये पहला पीरियड भी था। मैंने एक बात और भी बताई थी कि कई बार इनके सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो आपका यूनान था उसकी जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया उसकी सीक्वेंस बताइए। तो उसकी सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होमर आया, फिर स्पार्टा काल आया, फिर पूर्व एथेंस काल आया और फिर लेटर एथेंस पीरियड बाद में आया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हमें पता होनी चाहिए। तो होमर काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी आपको। उसके बाद उत्तर एथेंस काल का हम जिक्र कर रहे हैं। तो उत्तर एथेंस काल से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन बन सकता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो है गोल्डन एज पीरियड भी बोला जाता है। गोल्डन एज पीरियड यूनान का किसको बोला जाता है, उत्तर एथेंस काल को। इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकता है, इसको जो है फिलोसफर्स का काल भी बोलते हैं, दर्शन शास्त्रियों काल भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर एथेंस काल में जो सारे आपके जितने भी प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, जितने भी दर्शन शास्त्री हैं वो इसी काल में हुए हैं। यहाँ तक कि हिप्पोक्रेटस जो चिकित्सा शास्त्र के अध्यक्ष जनक बोले जाते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोले जाते हैं, वो भी इसी जो है काल में पैदा हुए। इसके बाद आ गया पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड ये है, आपका पैल हेलेनिक खेलों का आयोजन यहीं पे होता था। स्पार्टा काल, जिसे क्लासिकल एज पीरियड भी बोला जाता है, स्पार्टा काल। स्पार्टा काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उत्तर एथेंस काल से संबंधित हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया कि जितने भी दर्शन शास्त्री हुए हैं इसको उत्तर एथेंस काल को दर्शन शास्त्रियों काल बोलते हैं। एज ऑफ फिलोसफर भी बोला जाता है। दर्शन शास्त्रियों का दौर इस काल में रहा, बहुत सारे दर्शन शास्त्री हुए। तो अब देखा कि इनमें से कौन सा इससे रिलेटेड है, तो उपरोक्त सभी जो है इससे रिलेटेड हैं आपके उत्तर एथेंस काल से। ये बात हमें याद रखनी है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये सारे इसी काल से रिलेटेड हैं। इसके बाद मेडिकल एक्सरसाइज की शुरुआत हुई, जो आपकी चिकित्सा शास्त्र विधियां इस दौर में पैदा हुई। चिकित्सा से रिलेटेड व्यायाम कौन से दौर में शुरू हुए, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ रहा है। तो ये दौर था उत्तर एथेंस काल का। मैंने आपको बताया हिप्पोक्रेटस किस काल से रिलेटेड है, उत्तर एथेंस काल से। अभी हमने डिस्कशन किया था पिछले 2 क्वेश्चनों में ही।
तो वो जो है फादर ऑफ मेडिसिन बोले जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र के पितामह बोले जाते हैं। तो इसी दौर में ये सारी चीज़ें जो है शुरू हुई उत्तर एथेंस काल में, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया इन चीज़ों के ऊपर। स्पार्टा से रिलेटेड मैंने आपको बता दी, इसे क्लासिकल एज बोला जाता है। होमर से रिलेटेड 2-3 बात हम डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, दोनों जगह दो एक साथ दो ऑप्शन एक सेम जो है यहाँ पे टाइप हो गए, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो स्पार्टा को क्लासिकल एज बोला जाता है। उत्तर एथेंस काल को जो है आप दर्शन शास्त्रियों काल भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा गोल्डन एज पीरियड भी इसको बोला जाता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाने जाते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया था, हिप्पोक्रेटस को आप फादर ऑफ मेडिसिन कह सकते हो। गैलन का यहाँ पे जिक्र है, तो गैलन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जो है एक्सरसाइज करने का एक साइंटिफिक वे बनाया, मतलब नियम वगैरह बनाए थे, ठीक है। अरस्तु और प्लेटो से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ये कथन किसका? अगर ऑप्शन में अरस्तु और प्लेटो दोनों हो तो प्लेटो के साथ जाओगे। ओनली अगर अरस्तु है तो ऑलरेडी इसका आंसर जो अरस्तु हो जाएगा। और ये जितने भी फिलोसफर हुए हैं आपके, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, हिप्पोक्रेटस, ये सारे जो है उत्तर एथेंस काल से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होता था? अभी हमने जिक्र किया कि पैन हेलेनिक खेल जो थे वो अर्ली एथेंस पीरियड में होते थे। तो पैन हेलेनिक जो खेल थे वो कुछ एक जो उस टाइम के नेशनल जो स्पोर्ट्स होते थे उनका एक सामूहिक जो ग्रुप था उसका नाम होता था पैन हेलेनिक। तो उस समूह में जो है बहुत सारे खेल शामिल होते थे। जैसे मुख्य रूप से 4 खेलों को शामिल किया जाता था। पहला ओलंपिक खेल, फिर पिथियन खेल, फिर इस्थीमियन खेल और फिर नीमियन खेल। तो इन चारों के समूह को जो क्या बोला जाता था? पैन हेलेनिक। तो उसमें जो पैन हेलेनिक जो एक समूह था खेलों का, उसमें गेम होते थे ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक आप सभी को पता है, आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। तो जो प्राचीन ओलंपिक थे वो उनका आयोजन कहाँ पे होता था? यूनान। क्योंकि जो हम पूर्व एथेंस पीरियड में हमने पढ़ा कि पैल हेलेनिक नामक समारोह आयोजित होता था खेलों का, वो पूर्व एथेंस पीरियड में आयोजित होते थे। और पूर्व एथेंस पीरियड किसका पार्ट है? यूनान की एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो यूनान में ही जो है आयोजित होते थे। इसके बाद पहली बार प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो ये आयोजित किए गए थे 776 ईसा पूर्व जो है पहली बार आयोजित किए गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो उस टाइम पे जो भी नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते थे किसी ना किसी देवता के सम्मान में वो आयोजित किए जाते थे। मैंने आपको बताया कि मेनली 4 प्रकार के इवेंट जो है पैल हेलेनिक के अंदर शामिल होते थे। तो वो कौन कौन से थे? ओलंपिक खेल, पिथियन खेल, इस्थीमियन खेल और नीमियन खेल। तो ये चारों ही जो खेल थे ये किसी ना किसी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। उसी में से पूछ लिया कि प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे वो किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो ये किए जाते थे जीएस देवता के सम्मान में। अब 2 वर्ड और बच गए, पोसीडोन और आर्गेलिस। जो पोसीडोन है इनके, ये भी एक उस टाइम का देवता था, ये भी जो है उस टाइम का देवता था पोसीडोन। पोसीडोन के सम्मान में जो है इस्थीमियन खेल जो है आयोजित किए जाते थे। आगे नाम आएगा उसको हम जिक्र करेंगे। और जो आपका आर्गेलिस है इनके सम्मान में नीमियन खेलों का आयोजन जो है किया जाता था। आर्गेलिस भी एक देवता है, तो इनके सम्मान में नीमियन जो है कोई खेल थे उस टाइम के, तो ये ऑर्गेलिस के सम्मान में जो है आयोजित किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीएस को देवता माना जाता था। देखो पुराने समय में जो भी देवता होते थे, किसी को पानी का देवता माना जाता था, किसी को आकाश का देवता माना जाता था। तो इसी प्रकार से जो उस टाइम का जो जीएस देवता था उसको भी जो है किसी से कोरिलेट किया जाता था नेचर से। तो उसी में पूछा कि उसको किसका देवता माना जाता था? तो गॉड ऑफ स्काई जो है बोला जाता था जीएस देवता को। अब 2 वर्ड और हैं आपके सामने, गॉड ऑफ सी और गॉड ऑफ सन। अभी हमने ऊपर पढ़े थे कि 2 देवता और थे उनके, ऑर्गेलिस और पोसीडोन। जो आपका पोसीडोन था इसको गॉड ऑफ सी बोला जाता था, समुद्र का देवता। पोसीडोन जो है, पोसीडोन को जो है समुद्र का देवता बोला जाता था। और ऑर्गेलिस को जो है, आर्गेलिक्स को जो है क्या बोला जाता था? गॉड ऑफ सन, सूर्य देवता। ठीक है।
माफ़ी चाहूँगा मैं, आर्गेलिस कोई देवता नहीं था भाई। नीमियन खेल जहाँ पे आयोजित किए जाते थे ना, उसके स्थान को आर्गेलिस बोला जाता था। माफ़ी चाहूँगा मैं, आर्गेलिस जो है कोई देवता नहीं था। जो नीमियन जो खेल थे उसके स्थान को आर्गेलिस बोला जाता था। ये थोड़ा सी करेक्शन चाहूँगा मैं। पोसिडोन देवता थे जिसके सम्मान में आपके जो है इस्थिमियन जो है खेलों का आयोजन किया जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गॉड ऑफ सी हमने पढ़ लिया। गॉड ऑफ सी पोसिडोन कहलाएगा। अब गॉड ऑफ सन, ये उस टाइम का कोई देवता था, अपोलो। अपोलो अपोलो को बोला जाता था भाई गॉड ऑफ सन। अब अपोलो के सम्मान में कौन से गेम आयोजित किए जाते थे, तो वो थे पिथियन खेल। पिथियन 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 खेल अपोलो के सम्मान में जो है आयोजित किए जाते थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को क्या बोला जाता था। देखो हमने प्राचीन ओलंपिक खेलों का हम जिक्र कर रहे थे। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे कहाँ पे होते थे, अर्ली एथेंस पीरियड में आयोजित किए जाते थे। पैल हेलेनिक जो खेलों का समारोह था उसका एक पार्ट थे ओलंपिक खेल। तो बेसिकली 736 पूर्व जो है पहली बार प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, और उस टाइम पे जो है ये अगस्त के माह में आयोजित किए जाते थे। 5 दिन ये इनका प्रोग्राम चलता था, और बेसिकली हर 4 साल के बाद एक बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बात और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जहां पे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था उस स्टेडियम का नाम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो जहां पे ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था आपका, उसके जो ग्राउंड था उसको बोला जाता था पैनाथेनिक। पैनाथेनिक जो बोला जाता था उस स्थान को जहां पे ओलंपिक खेल आयोजित होते थे। तो 4 साल में एक बार आयोजित होते थे। तो ये जो 4 साल का जो गैप था इसको दरअसल क्या बोला जाता था, ये आपसे पूछा है। तो इसको बोला जाता था ओलंपियाड। ओलंपियाड जो है एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच के समय को बोला जाता था ओलंपियाड। इसके बाद हम पहुंच गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने जिक्र किया था ओलंपिक खेलों के स्टेडियम का क्या नाम था। तो जो ओलंपिक खेल थे उसके स्टेडियम का क्या नाम था, पैनाथेनिक। अब यहाँ पे 3 नाम आपको नजर आ रहे हैं, डेल्फी, कोरिंथ, आर्गेलिस। अभी हम पढ़ रहे थे कि जो है पैनाथेनिक क्या था, ओलंपिक खेल स्टेडियम का नाम। इसके अलावा हमने देखा कि 3 तरह के और गेम होते थे उस टाइम पे, पिथियन, इस्थिमियन और नीमियन। तो इनके जो जहाँ पे ये आयोजित होते थे उस स्थान का भी कोई स्पेसिफिक नाम होता था। जैसे ओलंपिक खेल हो गए पैनाथेनिक, उसी प्रकार मैं बात करूँ पिथियन खेल। जो पिथियन खेल थे वो जो है कहाँ पे आयोजित होते थे, डेल्फी एक पर्वत था पुराने समय में, उसके ऊपर आयोजित होते थे। इसी प्रकार एक जो गेम है वो है इस्थिमियन। इस्थिमियन जहाँ पे आयोजित होता था उसका क्या नाम था, कोरिंथ। उस जगह का नाम था कोरिंथ। फिर है एक शब्द बच गया आर्गेलिस। यहाँ पे कौन से खेल आयोजित होते थे, नीमियन। ये बात याद रखने की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पैल हेलेनिक खेलों में शामिल होने वाले इवेंट्स का आयोजन क्रम बताएं। मतलब उस टाइम पे जब ये आयोजित होते थे क्रम में आयोजित होते थे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता था, ओलंपिक खेल आयोजित होंगे, उसके बाद इस्थिमियन होते थे, फिर नीमियन और लास्ट में पिथियन। फिर ये सीक्वेंस चलती रहती थी ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीके से एक सीक्वेंस बना रखी है, सारे ही मैंने ठीक लिख रखे हैं, ऐसे ही सीक्वेंस बनेगी। सबसे पहले आपके होते थे ओलंपिक खेल, किसके सम्मान में, जीएस देवता के सम्मान में। कौन सी जगह, एलिस नामक जो है कोई नगर था उस टाइम पे, वहाँ पे आयोजित होते थे। एलिस नामक नगर में ओलंपिया नाम का कोई स्थान था, वहाँ पे आयोजित होते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओलंपिक। ठीक है, और कौन सा देवता, किस देवता के सम्मान में, जीएस देवता के सम्मान में। और जीएस जो देवता था उसको क्या बोला जाता था, गॉड ऑफ स्काई। गॉड ऑफ स्काई बोला जाता था जीएस देवता को। इसके बाद दूसरे जो खेल थे वो थे इस्थिमियन जो किसके सम्मान में आयोजित होते थे, पोसिडोन के सम्मान में। और कौन सी जगह पे, कोरिंथ नामक स्थान पे। कोरिंथ नामक स्थान पे जो है आयोजित होते थे। और जो है ये जब ओलंपिक हो जाता था तो उसके दूसरे साल ये जो है आयोजित किए जाते थे। मतलब प्रत्येक ओलंपिक के मध्य दूसरे साल ये आयोजित किए जाते थे। इस्थिमियन खेल पोसिडोन देवता के सम्मान में और कोरिंथ नामक जगह के ऊपर। पोसिडोन को जो है गॉड ऑफ सी भी बोला जाता था।
ठीक है। इसके बाद फिर है नीमियन। नीमियन खेल जो है जीएस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे और ऑर्गेलिस नामक जगह पे जो है आयोजित होते थे। नीमियन भी जो है खेल आपके हर जो प्रत्येक ओलंपिक के बीच में जो है आयोजित किए जाते थे, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इनको आयोजित जो है किया जाता था। इसके बाद जो तीसरा जो आपके सामने आया है पिथियन खेल, ये अपोलो देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे डेल्फी नामक स्थान पर। अपोलो को वैसे सन गॉड ऑफ सन बोला जाता है, सूर्य देवता भी बोला जाता था। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज का बनता है, श्रवण काल कहा जाता है, गोल्डन एज पीरियड किसको बोला जाता है? उत्तर एथेंस काल को। उत्तर एथेंस काल को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। स्पार्टा काल को क्लासिकल एज का युग बोला जाता है। पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड बातें हमने लगभग आज डिस्कशन कर ली। होमर काल के बारे में भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये बातें अब रिपीट करने की नहीं है। तो आज बने भाई टोटल 19 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। बहुत सारी बातें कवर कर ली यार, इतनी बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि अब आपका कोई भी एग्जाम हो चाहे मेरे ख्याल से रहेगा नहीं। आप स्टेट की अगर तैयारी करें तो मैं मानता हूँ अगर स्टेट तक मैं पूरे सिलेबस को इसी प्रकार से कवर करवा पाया आपका, तो आप 100% जो है स्टेट में सब्जेक्ट में 45 और 55 के बीच स्कोर कवर कर जाएंगे, अगर ये सीरीज हमारी इसी प्रकार से चलती रही तो, अगर सिलेबस को कवर कर पाए तो। लेकिन भाई कोशिश करेंगे सिलेबस को कवर करने की, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है भाई एक एक चीज़ कवर करने में। और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात जो है पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। जैसे ये स्टेट की घोषणा होगी साइकोलॉजी की एक स्पेशल क्लास भी हम चलाएंगे 100%। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।